सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। वेलकम टू अवर शो जिसका नाम है अल्ट्रा क्रिएटर्स और मैं हूं शो का होस्ट और आप सबका दोस्त और मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ जो कि हमारे शो का फॉर्मेट है। और हमारे साथ आज बैठे हैं, हमारे साथ आज यहाँ उपस्थित हैं विजय बाबू जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जय माता दी, जय जोहार। अरे बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और बताइए क्या चल रहा है अभी लाइफ में? जैसे कि मैं संगीत से जुड़ा हूँ और म्यूजिक ही मेरा जीवन है और उसी से मेरा रोजगार चलता है, तो उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए संगीत के साथ मेरे जीवन को चला। तो मैं मतलब मुझे और मेरे फैंस जो है, हमारे जो फैंस हैं उनको मतलब काफ़ी जानने की इच्छा है इन सब चीज़ों को। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम सब एक दूसरे को कनेक्ट कर पाए, एक दूसरे से एक दूसरे को जोड़ पाए। तो उसके लिए एक दूसरे को अंदर से जानना बहुत ज़रूरी होता है डेफिनेटली, बिल्कुल, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ एज अ जर्नी, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मतलब आपने सिंगिंग को कहाँ से अपना करियर बनाने का सोचा? मेरी संगीत की जो जर्नी है बचपन से शुरू हुआ है। जब मैं क्लास 3 में था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। अच्छा, ओके, क्लास 3 मतलब काफी छोटे? बहुत छोटा था उस समय, शायद 7-8 साल का था मैं। उस समय मुझे मतलब उस समय से मुझे संगीत का शौक था। डांसिंग और सिंगिंग मेरा शौक था दोनों। तो मेरी माँ मुझे 2 सॉन्ग सिखाई थी, उसमें बात बताऊंगा। बिल्कुल, तो सुनना चाहेंगे। जब भी मैं क्लास में जाता था तो मेरे जो क्लास टीचर थे, पहले कन्हैया सर थे, मुझे याद उनका नाम क्या है, कन्हैया सर। वो जब भी आते थे, पहले आते थे, रजिस्टर निकालते थे और हाजिरी लगाते थे सबका। उसके बाद अटेंडेंस होता था, उसके बाद सीधे बोलते थे विजय बहादुर खड़े हो जाओ और मैं खड़े हो जाता था। उसके बाद मुझे वो 2 सॉन्ग मतलब गवाते थे और साथ में डांस भी कराते थे। अरे बाप, और आप डांस भी करते हैं? हाँ, क्या बात है सर। मतलब आपके ध्यान में ये चीज तो बिल्कुल आ गई होगी कि सर जितना अच्छा गाते हैं उतना ही अच्छा डांस भी करते हैं। और सर आपकी हेयर स्टाइल तो क्या बात है, मतलब मैं काफी इंस्पायर हूँ आपको देख करके। हमारे तो बढ़ ही नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, आज के जनरेशन का यही फैशन है। ओके, तो आप क्या बोलते हैं, आप बता रहे थे वो 2 गाने। हाँ, तो जैसे ही मैं क्लास चल रहा था, सर मेरे को वो 2 गाने गवाते थे और डांस कराते थे। उसके वो खत्म होने के बाद ही हमारी फिर पढ़ाई चालू होती थी। और वो 2 गाना था, मेरी मम्मी से सिखाया था मुझे, एक गाना था, मुझे गा के सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माँ मुझे अपनी आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपनी आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। एक सॉन्ग था। और दूसरा सॉन्ग था धरती मेरी माता, पिता आसमान, धरती मेरी माता, पिता आसमान। ये सॉन्ग मुझे इतना याद है, इतना ही याद है। और एक्चुअली क्या सर, मैं ये गाने में शायद मैंने सुना नहीं है, तो मेरे वो नहीं आया, पर बहुत अच्छे वर्ड्स हैं उसके, नो डाउट। मतलब अच्छा लगता है जब क्या बोलते हैं हम अपने बचपन को याद करते हैं। जैसे कि हमारा शो है अल्ट्रा क्रिएटर्स, तो हम इसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों से जोड़ना चाहते हैं कि हर कोई हर किसी कोने में कुछ ना कुछ कर रहा है। जैसे मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, अब जैसे बहुत से कलाकार हैं जो इस फील्ड में बहुत सारे काम कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज सिर्फ सिंगिंग नहीं, इंक्लूडिंग और भी समाज सेवा एंड ऑल। कुछ तो मतलब ऐसा है कि कुछ डिफरेंट जॉब में है पर सिंगिंग उनका शौक है। तो आपको क्या लगता है कि जनरली जिनको काम आता है एज अ पर्सन, सिंगिंग वो करते हैं, जैसे कि वी आर प्रोफेशनल वर्कर्स इन आवर इंडस्ट्रीज, अपने इंडस्ट्री में क्या बोलते हैं इस तरीके से काम कर रहे हैं, जिसकी प्रोफेशनल हम सिंगिंग भी कर रहे हैं। जो प्रोफेशनल सिंगर है उनका पूरा काम वही है सिंगिंग का। जो डांसर्स हैं उनका काम है डांसिंग का, और जो अदर फील्ड में है डॉक्टर का काम है उनका। तो इस तरीके से जो शौक रखते हैं, मैं एक्चुअली आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ उस चीज़ को कि आपकी जो डेडिकेशन है ना,
वो आपकी है, ओन है। पर जनरली जो शॉप में जो गाते हैं और इन द सेंस ऑफ कहना चाहिए कि उस चीज को वो ना फ्रीली करते हैं जी कि डजंट मैटर उनका सुर कहाँ है, डजंट मैटर उनकी ताल कहाँ है, उनको बस अपने सेटिस्फेक्शन निकालनी है। तो ऐसी सिचुएशन आपको कैसा लगता है, वो फील कैसा लगता है आपके लिए कि लोग जब आपको आपके एक्सपीरियंस के आगे आते हैं? तो अपने एक्सपीरियंस बताऊंगा मैं, क्योंकि जब हमारा जमाना था, काफी मैं 30+ हूँ हाँ एज में, तो जब हमारा समय था उस समय सीखने की कोई सुविधा नहीं थी, है ना। तो मैंने भी सीखा नहीं है, गॉड गिफ्टेड मुझ में जो टैलेंट है सिंगिंग और डांसिंग का, उसे मैं जितना जानता हूँ उसी अनुसार मैंने खुद को आगे बढ़ाया, इम्प्रूव किया और इस लाइन में अपना रोजी रोटी ढूंढा। और जितने मुझे आते हैं, जितने मुझे जानकारी है, उस हिसाब से मैं अपने सिंगिंग को मेन बनाकर उस पर अपना रोजी रोटी चलाता हूँ। तो उस समय हमारे पास कोई साधन नहीं थी, तो हम सीख नहीं पाए, लेकिन जितना सीखे उससे अपने काम चला। लेकिन आज की जो जनरेशन है, जिनमें टैलेंट है, जिसपे माँ सरस्वती की कृपा है, जो सिंगिंग को समझ सकते हैं, कर सकते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो अच्छे गुरु से संगीत की शिक्षा ले। और आजकल स्कोप है म्यूजिक में भी, है ना, चाहे वो सिंगिंग हो चाहे डांसिंग, कोई भी एक्टिंग हो, जो आर्टिस्ट हो, तो वो सीखे उसे और उसे आगे ले जाए और अपने कला को निखारे, ताकि वो रोजी रोटी बने और नाम हो और दाम तो फिर मिलने वाला। नहीं सही तो सही। मैं चाहूँगा और ये करे और आगे बढ़े। तो जैसे वो तो चलिए, ये तो एक प्रॉफिट वाला एरिया हो गया, प्रॉफिट साइड हो गई इसकी ना, कि आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है देन इट इज गुड। मतलब मैं उससे थोड़ा सा हट के बिल्कुल दूसरे साइड से आ रहा हूँ कि जब क्या होता है, एक जब कंपटीशन की बात आती है, एक लेवल अप जाने की बात आती है, तो हमारे अंदर एक जो जेलसी आती है, फील आती है। मैं उस चीज़ को आपसे जानना चाह रहा हूँ। जनरली मैं इस चीज़ को, टॉपिक को नहीं छेड़ता, पर क्या है, मेरे पास आज आपसे वो पूछने की इच्छा हो गई, दैट्स व्हाई मैं वो चीज़ पूछ रहा हूँ कि वो जेलसी जायज़ है किसी जगह पे, कभी कभी लगता है। नहीं, जेलसी होना चाहिए, आदमी थोड़ी सी जलन होनी चाहिए, ताकि उस जलन से आगे बढ़ने की चाह इंसान में निकले। ये तो उस जलन से चाह निकलना चाहिए कि मैं भी अगर वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये नहीं कि वो कर रहा है उसे उसके टांग खींचो, उसे पीछे करने की। आपने कहावत सुना होगा, जब किसी एक लकीर खींचा हुआ है उसे छोटा करना है, तो उसे मिटाने के बजाय उसके आगे एक लंबी लकीर खींचिए, तो वो लकीर अपने आप छोटा हो जाएगा। क्या बात। तो मैं चाहूंगा हर कलाकार को जलो और उससे और अच्छा करने की कोशिश, वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो अपनी मेहनत से आगे बढ़े और खुद को प्रूव करे कि मैं ये कर सकता हूँ। अच्छा सर, ये बातें तो हमारी होती है। कुछ मैं सुनना चाहता था आपसे, मतलब कुछ दो शब्द हमारे ऑडियंस के लिए और मेरे लिए भी, कोई भी आपका फेवरेट सॉन्ग जो आपको बहुत पसंद हो, जो आपके करीब हो। मेरे करीब मैंने रफी साहब को फॉलो करता हूँ। अरे वाह, क्या बात है रफी जी। कुछ गाने उनके गा देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे अदा रंगी फिजा रंगी, ये इठलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये शर्मा कर चले जाना, बना देगा नहीं किसको जवा जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। क्या बात है, आपको बहुत मजा आया होगा, मुझे बहुत मजा आया क्योंकि एज अ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग इन माय कलेक्शन। इसके बाद मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं आपकी मतलब जर्नी जानना चाहूँगा एज अ फैमिली में आपके
मम्मी पापा अब नहीं है। पापा को गुजरे 10 साल हो चुके हैं और मम्मी 4 साल गुजरे। ओके। और हम 5 बहन 3 भाई। 5 में 3 भाई। ओके। तो लमसम सभी की शादी हो गई है? सभी की शादी हो गई और सभी अपनी जगह सेटल है। सब सेटल और हो अपनी जिंदगी खुशी से जी रहे हैं। और कभी कभी ऐसा उसका समय आता है जब मिलते हैं कुछ त्योहारों में, तो पूरा परिवार एकजुट होकर हम खुशियाँ मनाते हैं। तो सर मतलब पूरी फैमिली में एक आप ही सिंगिंग फील्ड में है? हाँ, सिंगिंग में ही। वाह ग्रेट। मेरा भाई भी एक्टर था पर उसने अपना फील्ड चेंज कर दिया। अब वो कुकिंग की ओर चला गया, उसका रुझान कुकिंग की ओर चला गया। ग्रेट। और मेरे पापा पहले शौकीय मतलब सिंगिंग करते थे। अच्छा। वैसे नेपाल से बिलोंग करते हैं हम लोग। वाह। और हाँ, छत्तीसगढ़ में मेरा जन्म हुआ है बचपन से ही। पापा एसएफ में थे और एसएफ से रिटायर होने के बाद आईबीपी गोपालपुर वहाँ सर्विस किए। तो पापा जब छोटे थे उस समय गांव में तो बंदी चलता था, लड़का लड़की से हमारे छत्तीसगढ़ में कर्मा ददरिया गाते हैं तो एक दूसरे को रिझाते हैं या चिढ़ाते हैं, वैसा नेपाल में भी चलता है फोक सॉन्ग के माध्यम से। तो पापा सिंगिंग करते, उनको भी शौक था। तो कहते हैं ना खून का असर खून पे दिखता है। बस तो पापा का ही असर मुझ पे आया है। एक्चुअली मैं बोलना चाह रहा था कि वो कहीं ना कहीं ना वो ब्लड में रहता है। जी बिल्कुल। जैसे मेरी मम्मी बहुत अच्छी सिंगिंग करती है। हाँ। पता नहीं शायद आप जानते होंगे सविता मानिकपुरी करके। तो हाँ मतलब मेरी मम्मी है, अभी फादर नहीं है मेरे। उनका नाम घनश्याम दास जी था और वो बहुत अच्छा सिंगिंग करते थे। तो कहीं ना कहीं वो मेरे भी ब्लड में वैसे आता रहता है, आ जाता है वो। तो अभी क्या बोलते हैं एज अ फील्ड में हम छत्तीसगढ़ लेवल पे जितने भी काम कर रहे हैं, हाँ, तो उसका मेन जैसे किसी टॉपिक पे बेसिस पे कर रहे हैं? मेरा मेन सिंगिंग में जागरण और छत्तीसगढ़ की फोक गीतों का गाना। छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति के जो लोकगीत हैं उससे मैं ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ और भक्ति संगीत जागरण में। ओके। और मैं ऐसे सभी प्रकार के प्रोग्राम करता हूँ, शो करता हूँ, जैसे कि आपका जागरण हो गया, ऑर्केस्ट्रा भी करता हूँ और आपका मारवाड़ी समाज का उनका भी सिंगिंग करता हूँ, आपका साईं भजन भी करता हूँ और छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसके फोक सॉन्ग को भी गाने की कोशिश करता हूँ, ताकि छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति बहुत अच्छी संस्कृति है, इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे गीत है अलग अलग तरह के, अलग अलग गाँव के। तो उन गीतों को गाकर मैं चाहता हूँ छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति उन गीतों को आगे बढ़ाया जाए और आगे बढ़े, लोग जाने, सारी दुनिया जाने हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को। वैसे क्या बोलते हैं आप सरदार, मुझे क्या आ रहा था, आप वाला गाना सुने? सोनू निगम जी ने गाया उस गाने को, छत्तीसगढ़ी सॉन्ग है वो, सुनर सुनर प्यारी प्यारी। 2 लाइन अगर आप सुना दे तो, क्योंकि आपकी आवाज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मजा आया। मुझे पसंद है वो गाना। सोनू निगम तो ग्रेट सिंगर नहीं है, उनको कोई नकल कर ही नहीं सकता, पर कोशिश करते हैं हम लोग उनकी नहीं तो गाने बहुत बड़ा स्टेज पर। छुनुर छुनुर पैरी बाजे ए गोरी, जे रामा चले छोरी रे, जे रामा चले छोरी रे, जे रामा चले छोरी रे ए गोरी, आजा पहिरा हो चोरी रे, आजा पहिरा हो चोरी रे। मजा आया सर। तो मुझे एक चीज बताइए, मैं भी जानना चाहता हूँ, आप भी जानना चाहते हैं, आपकी शादी हो गई? हाँ, मेरी शादी हो गई। मेरी शादी को 10 साल हो गए और मेरे 2 बच्चे हैं। बीबी एक ही है। एक ही बीबी अच्छी है, वही भारी पड़ती है इंसानों को। नहीं सर, बीबी तो एक ही होनी चाहिए। हमारी शादी में हमें कुछ टिप्स देना चाहेंगे क्योंकि हमारी ऐसे हो सकती है शादी। जब शादी हो आपकी ना तो बस बीबी को खुश रखिए, सब कुछ ठीक होता रहेगा। सीरियसली मतलब मैं जनरली मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ना जिससे भी ये क्वेश्चन किया होगा अभी तक अपने जर्नी में, इन 2 सालों में, क्योंकि 2 सालों से मेरे पीछे सब मेरे घर वाले लगे हुए शादी को लेकर के, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबने ये कहा कि बीवी को खुश रखिए तो सब अच्छा रहेगा। तो ऐसा है कि भाई? नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि घर में खुशी तभी आती है जब घर में आप जैसे अब इंटर करते हैं तो घर में बीवी और बच्चे होते हैं। नहीं ये तो आप क्या बोलते हैं, मस्का लगा। सही बात है। आप किसी भी शादी कुछ भी बात हो तो जब भी ऐसे घर में आते हैं, अगर बीवी का चेहरा खुशी हो भरा दिखा, हंसता हुआ दिखा, तो आप खुश रहेंगे। मान लीजिए गुस्साई, फिर आपको भी टेंशन हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ घर में, क्या ऐसा माहौल हो गया। तो इसलिए बीवी को खुश रखिए और
जीवन में खुशी आई। और हर इंसान के पीछे औरत का हाथ होता है आगे बढ़ने में, और आपकी शादी भी तो पता चली जाएगा। नहीं, डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बीवी को खुश रख सकूं। ओके, तो अभी क्या बोलते हैं, एज अ करियर आप एक बहुत अच्छे मुकाम पर हैं जी। बहुत अच्छा आपका काम चल रहा जी। है। हम खुद आपके यूट्यूब्स में और एफबी में और सोशल मीडिया में आपको देखते रहते हैं। जनरली मुझे आपको लाइव देखने का मौका नहीं मिला है, एक्चुअली मुझे सर को लाइव देखने का मौका नहीं मिला है। और सर मतलब मुझे ये जानना था कि जनरली आप लोग जागरण करते हैं जी। और आजकल उसका क्रेज कैसा है? आजकल जागरण का क्रेज थोड़ा कम हो गया है, लोग आजकल डीजे पर डांस करना पसंद करते हैं। ओके। है ना? और डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, रियलिटी शो पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ओके। तो लोग ऐसा कार्यक्रम ज्यादा करवाने लगे हैं आजकल। मतलब भक्ति से थोड़ा सा हटकर और वेस्टर्न में आ गया। हाँ, और उसका वजह भी ये है कि आजकल जो साउंड पॉल्यूशन जो है तो ध्यान देते हैं, उससे ज्यादा महत्व देते हैं। और जब शासन का दबाव है कि टाइमिंग पे और साउंड पॉल्यूशन पे, तो इस चलते हमारी जागरण कार्यक्रम थोड़ा कम हो गया है। नहीं तो सर क्या है ना कि अगर जैसे आप उस चीज को बोल रहे हैं, ठीक है मैं समझता हूँ उस चीज को, पर एज अ बेस अगर क्या बोलते हैं हम साउंड पॉल्यूशन मतलब कोई हल्ला कर रहा है देन इज अ साउंड पॉल्यूशन। हाँ, तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि शासन को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हिंदू धर्म या कोई भी धर्म हो, उसमें एक त्योहार आता है, एक मौसम आता है, एक समय आता है जब हम त्योहार मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। जैसे नवरात्रि में 9 दिन हम खुशियां मनाते हैं, माँ दुर्गे की, अम्बे की पूजा करते हैं। उस बीच हमारे 9 दिन में कई जगह जागरण होते हैं, वो जागरण अक्सर नवरात्रि में ही होता है। तो उस वक्त भक्ति में वातावरण होता है, तो उस वातावरण को बनाए रखने के लिए, लोगों के मन में भक्ति जगाए रखने के लिए जागरण होना बहुत जरूरी है। तो मैं शासन से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा निवेदन होगा हम कलाकारों का कि इस पे रोक लगाए, समय का थोड़ा रोक लगाए कि मतलब साउंड पॉल्यूशन के नाम पे कलाकारों को डिमोटिवेट ना करें। सही। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम भी इस चीज का ध्यान रखेंगे कि उस चीज को क्या बोलते हैं हम भी मेंटेन कर पाए। हाँ, क्योंकि क्या होता है कभी कभी क्या होता है कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता है। हर कोई संगीत प्रेमी नहीं हो सकता, पर सबको संगीत पसंद है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। बिल्कुल पसंद सुनते हैं, सबका टेस्ट अलग होता है। तो इसी में आगे बढ़ते हुए क्या बोलते हैं अभी यंगस्टर्स को मतलब क्या बोलते हैं, क्या लगता है अभी के जो यंगस्टर्स हैं वो किस तरीके से क्या बोलते हैं, उनको किस तरीके से वर्क करना चाहिए अपने लिए ऐसा आज जो भी टैलेंट है, हाँ, आज भी जितने यंगस्टर हैं जिनके पास अपना टैलेंट है, आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। किसी भी कलाकार को आगे बढ़ने के लिए, टैलेंट को आगे बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, और आज वो है प्लेटफॉर्म, हर जगह मिल जाता है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना, आप एक कमरे में बंद है और आपने कुछ बना के डाल दिया तो आप पॉपुलर हो सकते हैं। अच्छा टैलेंट है, इसलिए जैसे भी मौका, जहाँ भी मौका मिल रहा है उस टैलेंट को आप आगे बढ़ाइए, दिखाइए लोगों को। और हमारे जमाने में ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, बड़े मुश्किल से मिलता था। अगर किसी ग्रुप में भी आप जाते हैं तो एक माइक पकड़ने के लिए आपको 2 साल लगेंगे, स्ट्रगल करना पड़ता था। उनके साथ जाइए, उनके सामान को उठाइए, उनका कपड़ा तय कीजिए, उन्हें चाय पिलाइए। ये काम तो लगभग 1-2 साल होने के बाद कहीं एक आध कोरस में मौका मिल जाता था। लेकिन आज इतना अच्छा सोशल मीडिया, यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे हैं जिसपे आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने टैलेंट पे आगे बढ़े। और मुख्य उद्देश्य मैं ये बताना चाहूँगा, हमारे देश में खासकर सबसे बड़ी बुराई है वो है नशा, है ना। तो मैं आज के यंगस्टर से बस इतना कहना चाहूंगा कि नशा मुक्त जीवन बनाइए, और नशा मुक्त जीवन होगा तो नशा मुक्त समाज होगा, और नशा मुक्त समाज होगा तो नशा मुक्त देश होगा। क्या और स्वस्थ शरीर में आप कहीं भी जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली, मतलब मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि नशा वर्ड जो है वो मुझे गलत नहीं लगता, क्योंकि तरीका होता है। आप नशा करो, आप तुम्हारा का नशा करो, बिल्कुल डेफिनेटली। जैसे मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे जो नशा है, हालांकि वो मेरा मेडिटेशन भी है, पर नशा ऐसा इसलिए कहूँगा क्योंकि वो लत है ना, काम की लत। जैसे कि मैं आज के डेट में जो काम कर रहा हूँ एज अ कोरियोग्राफर में डांस कर रहा हूँ, वो मेरा नशा है, मेरा मेडिटेशन है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, सर बहुत अच्छा लगा वो चीज़ आपने कही। तो ये हमारे यंगस्टर्स के लिए, मोटिवेशनल के लिए ये वीडियो आप बिल्कुल वॉच करिए, देखिए, और हम फिर मिलेंगे सर से, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। विजय ला सिद्धवा जान के, बहादुर ला सिद्धवा जान के, ए मन टोरा धराए कटोरा, ए मन टोरा धराए कटोरा, अपन माया मा फांस के, गली गली बदनाम करे वो विजय ला सिद्धवा जान के, गली
गली बदनाम कर बहादुर ला सिद्धवा जा